दोस्तों आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं वो जो नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज है उसमें जबरदस्त काम कर रही है और जो हमारे यहाँ जो वेल स्टेब्लिश आईटी कंपनीज लाइक टीसीएस एंड इन्फोसिस उससे कुछ हटके कर रही है दोस्तों। और एक कंपनी के लिए उसका मैनेजमेंट कितना जरूरी है और अगर उसे एक अच्छा मैनेजमेंट और एक भरोसेमंद नाम मिल जाए तो इन्वेस्टर्स उसमें भर भर के पैसा लगाते हैं। ये कंपनी उसका एक जीता जाता उदाहरण है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आज बात भी थोड़ा शुरू में बात करेंगे इसके टेक्निकलिटीज में। ये कंपनी कब फाउंड हुई, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और क्यों ये औरों से अलग है दोस्तों। तो देखिए, आप अगर मैं आपको बताऊं तो हैप्पीएस्ट माइंड फाउंडेड इन 2011, जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु में है। और कहाँ कहाँ इनके ऑपरेशन तो दोस्तों देखिए, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में। दोस्तों ये ना आईटी कंपनी है जो रैंक 4 इन आईटी सर्विसेज विच वर्क ऑन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। दोस्तों जैसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दोस्तों रोबोटिक्स, ड्रोन्स, सिक्योरिटी, वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सेट्रा। और मैं इसीलिए कारण कह रहा हूं दोस्तों कि ये बाकी आईटी कंपनी से काफी अलग है क्योंकि इनकी जो सर्विसेज है दोस्तों वो काफी फ्यूचरिस्टिक है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी यानी जो आने वाली टेक्नोलॉजी है उनमें काम करती हैं। और दोस्तों इस कंपनी को जो सबसे अलग बनाता है वो है ये नाम, अशोक सुता जी का। आपको मैं बता दूं कि जो अशोक सुता जी हैं दोस्तों वो कितना पुराना उनका जो कहना चाहिए कि आईटी इंडस्ट्री के साथ रिश्ता रहा है। मैं बता दूं ये फाउंडिंग और चेयरमैन थे दोस्तों किस कंपनी के, माइंड ट्री के। और उससे पहले दोस्तों ये विप्रो में भी थे 15 साल तक। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ये कंपनी में जिसका नाम हैप्पीएस्ट माइंड था। और मैं जो आपसे कह रहा था ना कि कैसे सिर्फ एक नाम, एक भरोसेमंद नाम किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टर्स की भरमार ला सकता है। और लोगों ने केवल अशोक सुता जी का नाम देख करके इसमें जबरदस्त निवेश किया दोस्तों। और अगर एक डेटा मैं आपके सामने बताऊं तो मैं आपको बता देता हूं कि जब ये कंपनी का दोस्तों आईपीओ आया था ना, इस कंपनी का जब आईपीओ आया था तो 151 टाइम दोस्तों ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, ठीक है। और जो इसके निवेशक थे उन्हें 111% का लिस्टिंग गेन तक हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा आगे बात करते हैं। आप देखिए, अगर इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो सितंबर 2020 में दोस्तों इसका आईपीओ आया था, ठीक है। और इसके कस्टमर बेस अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, बीएफएसआई, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, ई कॉमर्स, एडुटेक दोस्तों जैसे जो एजुकेशन कंपनियां होती हैं जैसे बायजूस हो गया, अन अकेडमी हो गई ना, इंजीनियरिंग एंड आर&डी नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी दोस्तों। नाउ द नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स डिक्लाइंड फ्रॉम 173 in financial 18 to 152 in quarter 2 financial 21. Now currently has 39 Fortune 2000 for Forbes 200 billion dollar corporation as clients, ठीक है दोस्तों। मोर देन 90% रिपीट बिजनेस। तो दोस्तों समझिए, देखिए इनका परफेक्ट क्लाइंट बेस है, 90% का रिपीट बिजनेस है, यानी कि इनके क्लाइंट इनके पास वापस आते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे इसके कुछ आगे इसके बिजनेस यूनिट्स की तो आप पाएंगे दैट 1 सेकेंड। तो आप देखिए इसका जो बिजनेस यूनिट है, देखिए सबसे पहला है डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशंस। तो आप देखेंगे दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू डिजिटाइज द कंपनीज ऑपरेशन रिलेटेड टू कस्टमर सेंट्रिक एक्टिविटी। ये होता है दोस्तों जो कस्टमर जो भी क्वेरी लाता है उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। देखिए इट इंक्लूड डिजिटल कंटेंट ब्रोकर फॉर एसेट मैनेजमेंट, प्रॉक्सिमिटी मार्केटिंग, डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग, डिजिटल क्वेरी असिस्टेंट। नाउ रेवेन्यू डिक्रीज, इनका जो डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशन है उससे दोस्तों जो रेवेन्यू है वो कम हुए हैं। कैसे? नाउ रेवेन्यू डिक्रीज फ्रॉम 31.5% in financial 18 to 25.8% in quarter 2 in financial 21, a decline of 18.1%, ठीक है। तो क्या ये खराब है दोस्तों? मेरे ख्याल से नहीं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको आगे समझाऊंगा। अब आगे देखिए जो उनकी नेक्स्ट दोस्तों प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें आप पाएंगे प्रोवाइड सर्विसेज टू कंपनीज टू ट्रांसफॉर्म देयर ओन प्रोडक्ट और डू द सेम फॉर देयर कस्टमर। तो दोस्तों देखिए
प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस ना हमारे भारत में बहुत कम लोग करते हैं, और हैप्पीएस्ट माइंड इस काम को कर रही है, और इससे जो रेवेन्यू आता है वो बढ़ा है। कैसे? नाउ देखिए, नाउ जो ये प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इस पे कंपनी क्या करती है? नाउ सर्विस टू कंपनी टू ट्रांसफॉर्म देयर ओन प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट है उन्हें ट्रांसफॉर्म करती है, और डू द सेम फॉर देयर कस्टमर्स। जो उनके कस्टमर होते हैं, जो कंपनी आपके पास क्वेरी लाती है, उन चीजों के लिए भी वो काम करती है। जो किसमें काम है दोस्तों? बिग डेटा, इट इंक्लूड बिग डेटा, डेवऑप्स, एम्बेडेड डिजाइन सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। और दोस्तों इससे जो रेवेन्यू है ना, ये इंक्रीज हुई है। कैसे? 43% इन फाइनेंशियल 18 से 52% से भी ज्यादा हो गई दोस्तों। देखिए, यानी 22% की दोस्तों बढ़ोतरी। पिछले में 18% डिक्लाइन हुआ था, या 22% ज्यादा की तेजी आई है। आगे बढ़ेंगे हम, तो इनका जो नेक्स्ट है दोस्तों सेगमेंट, वो क्या है? आप देखिए, यह है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, IMSS। इट प्रोवाइड सर्विस टू मैनेज एन एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाइब्रिड IT इन्वायरमेंट। यानी कि दोस्तों जो कंपनी का जो IT स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मेंटेन रखना। ठीक है ना? इट इंक्लूड सर्विस डेस्क, डेटा सेंटर्स, पब्लिक क्लाउड एप्लीकेशंस, नेटवर्क एंड यूजर सर्विसेज। यानी जो भी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो जो चीज लगती है, कंपनी प्रोवाइड करती है दोस्तों। और इसमें भी देखिए जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, जहां फाइनेंशियल 2018 में ये 20% के आसपास था, ये बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 21 क्वार्टर टू फाइनेंशियल 21 तक 21.6% हो गया है। ठीक है दोस्तों, और आप देखिए ये कंपनी जो है ना दोस्तों, ये इसका जो बिजनेस सेंटर आप देखेंगे, रेवेन्यू ब्रेकअप, तो आप पाएंगे बाय ज्योग्राफी। आप देखिए कि इन फाइनेंशियल 20 यानी 2020 में जहां 78% यूएसए, 12% मात्र इंडिया, यूरोप 7% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3% आता था, वो 2019 में 75% यूएस हो गया है। और मैं बता दूं, कंपनी ने कहा है कि इनका जो कहना चाहिए जो रेवेन्यू है, वो यूएसए में जो 75% है उसे घटा के 65% करेंगे आने वाले समय में, जो कि काफी अच्छा है दोस्तों। क्योंकि एक जगह से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू आना ये थोड़ा सा चिंताजनक होता है, क्योंकि फिर वहां से रेवेन्यू आने एक मजबूरी हो जाती है कंपनी के लिए। और उस मार्केट में थोड़ा भी अगर कहते हैं दोस्तों, अगर थोड़ी भी स्लो डाउन आती है तो पूरी की पूरी कंपनी की बैलेंस शीट हिल जाती है। ठीक है, यूरोप से 13% और डेढ़ से 3%। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हुई। अगर आप इसके डिलीवरी मॉडल में देखेंगे तो मैं आपको बताता हूं, इनका जो है ऑफशोर रेवेन्यू है 77% दो फाइनेंशियल ईयर 20 तक। ठीक है, मेथोडोलॉजी ऑपरेशन में जाएंगे तो आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम डिजिटल सर्विसेज रिमेन कांस्टेंट 97%। जो डिजिटल सर्विसेज से इनको जो पैसा आता है वो लगभग 97% है दोस्तों इन फाइनेंशियल 19। एंड इन फाइनेंशियल ईयर 21 of Q2, revenue from projected using agile methodology improved on 71.1% in financial year 19 to 92.8%। तो देखिए कंपनी दोस्तों हर एक क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, और जो कंपनी आगे है उसके साथ मैं आपके साथ आगे चर्चा करूंगा कि अब कि कंपनी क्यों अलग है, कंपनी का फ्यूचर क्या है और क्या निवेश करना चाहिए। अब बात करूंगा दोस्तों कि कई लोगों को यह लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, प्लस क्यों मैं इसे कह रहा था कि औरों से अलग है और इसका फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों सबसे पहली बात, हैप्पीएस्ट माइंड जैसे शेयर दोस्तों वो आपको एक्सपेंसिव ही मिलेंगे। मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि देखिए हर प्रीमियम क्वालिटी का स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्टॉक है तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रखना पड़ेगा। आप देखिए जो बजाज के जो डोल स्टॉक्स हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वो कितने महंगे हैं, क्योंकि वो दोस्तों एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत बड़े लीडर है। और मैं आपको बता दूं हैप्पीएस्ट माइंड अभी तो दोस्तों उसने कुछ वैल्यूएशन ही नहीं दी है। वो आने वाले समय जिस तरह से काम कर रहे हैं दोस्तों, जिस तरह से अशोक सूता जी का इनके पास का एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास है, ये कंपनी फ्यूचर में भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। और करंट वैल्यूएशन दोस्तों मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगते, ठीक ही लगते हैं। ठीक है, प्लस मैं आपको एक चीज समझा दूं कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जो है दोस्तों, ये अन्य से अलग इसलिए दोस्तों कि हमारे यहाँ जो बड़ी कंपनीज है, जो कंपनीज है, वो हैप्पीएस्ट माइंड जैसी जो नई नई टेक्नोलॉजी में काम करने की है,
वो ज्यादा कंपनी नहीं करती हैं दोस्तों, खास करके हमारे की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो अब ये सब चीजों में ध्यान दे रही हैं, जैसे टाटा इलेक्सी हो गई और दोस्तों एल एन टी इन्फोटेक हो गई, ये सब कंपनी इस क्षेत्र में आ रही हैं। और लेकिन दोस्तों मुझे हैप्पीएस्ट माइंड इसलिए पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ पर्सन वो है अशोक सुता जी। लेकिन दोस्तों यही इसकी कमजोरियां भी हैं। पहला, ये एक वन मैन शो कंपनी दोस्तों, अशोक सुता जी के अलावा आपको इसमें कोई बहुत बड़ा नाम नहीं दिखता होगा। और देखिए यही प्रॉब्लम मुझे रिलायंस पे भी दिखती है कि मुकेश अंबानी जी के बाद उसका आने वाले समय में कौन, कहना चाहिए दोस्तों, बागडोर संभालेगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अभी उनके पास समय है। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी दोस्तों, उन्हें अपने आने वाले समय में क्या होने वाला है, कौन बागडोर संभालेगा या कौन मैनेजमेंट चलाएगा, ये जरूरी देखना है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि एक ही आदमी कंपनी चला रहा होगा, कंपनी सिर्फ एक आदमी कभी नहीं चलाता, सब लोग मिलकर सब मैनेज करके चलाते हैं। लेकिन जो एक, कहना चाहिए, पोस्टर बॉय है वो अशोक सुता जी है। तो आने वाले समय में कौन है हैप्पीएस्ट माइंड की बागडोर संभालेगा, ये देखना जरूरी रहेगा। प्लस दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड को लेकर के इनका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो बढ़ रहा है बहुत जोर से। क्यों? क्योंकि अब जो इनके पास जो एक्सपर्ट लोग हैं, इन्हें रिटेन करने में बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। यानी जो एक्सपर्ट है उन्हें बहुत अच्छी एक हैंडसम सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये इनके पास दोस्तों चैलेंजेस, प्लस ओमिक्रॉन किस तरह दोस्तों पैंटअप होता है, ये एक देखने लायक चीजें होंगी दोस्तों। प्लस अगर बाजार में गिरावट बहुत तेज होती है दोस्तों, तो जो प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गिरावट होती है। और ये इसमें कोई भी दो राय नहीं दोस्तों कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज एक प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि हम इंतजार करें क्रैश का, गिरावट का। थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी दोस्तों, माय पर्सनल ओपिनियन, एक बहुत अच्छी कंपनी है। वो इन्वेस्टर जो आने वाली फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहते हैं, ऐसी कंपनी खोज रहे हैं जिसमें वो निवेश कर सके, तो हैप्पीएस्ट माइंड उनके रडार में जरूर होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों ऐसी वैल्यूएशन अगर आपको चाहिए, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और यहां तक जुड़े रहिए। इस सब चीज के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।